Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, once again I am your chemistry teacher, Professor Muhammad Asif Qureshi, working as assistant professor of chemistry at Government Boys Degree College, Kasmabad, Hyderabad. बाबा की है वो सब कुछ है ठीक ठाक पढ़ो पिया पढ़ाई जो सीजन अच्छी हो गवर्नमेंट अनाउंस करे से जो तालीमी इदारा खोलन था पिया लाल के तौर पे पाण के पढ़नो की आहे पढ़ाई ला तो जो भी करनी है घुमण फिरण थोड़ थी वियो. So let's go back and take your studies on board. बाबा असांजे कोविड-19 के सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट की तरफा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफा जेके इंस्ट्रक्शंस मिलियूं उन हवाले सां लेक्चर सिस्टम लेक्चर प्रोग्राम पाण शुरू कयो आहे ऐं इन हवाले सां केमिस्ट्री जा लेक्चर्स मां तव्हांखे ऑनलाइन जो या रिकॉर्ड लेक्चर्स आहिनि उन सिलसिले में तव्हां सां गॾु इन क्लास में पाण मौजूदु आहियूं. कल पाण जेको लेक्चर कयोसीं पंजो लेक्चर उन में पाण चैप्टर नंबर 2 3 स्टेट्स ऑफ मैटर फर्स्ट ईयर सिलेबस मां उन सिलसिले में पाण एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम्स कया. अॼु उन ही प्रॉब्लम्स के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के अॻिते वधाईंदे तव्हांखे यादि हूंदो त पंहिंजे पोएं लेक्चर में पाण क्वेश्चन नंबर 7 ऐं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कयासीं. अॼु उन ही चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज में पाण क्वेश्चन नंबर 9 जो बी पार्ट सॉल्व करण वञूं पिया. सो यू कंसीडर दिस लेक्चर एज द कंटिन्यूएशन ऑफ माय प्रीवियस लेक्चर. पोयों लेक्चर खां इहे सम्झो कि चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज जो पार्ट 1 हुयो त अॼोको लेक्चर पार्ट 2. ठीक बाबा. क्वेश्चन नंबर 9 जो पार्ट ए तव्हां ॾिसंदो हुन लिखियो आहे. छो न लिखियो आहे? बिकॉज क्वेश्चन 9a says के स्टेट एंड एक्सप्लेन ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. आया सभी की खबर है तब पान ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन पढ़ी चुका है. मां तो वरी ता के रिकॉल कराया पान ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में छा पढ़ियो पान पढ़ियो सी बाबा 1881 में थॉमस ग्राहम नाले सां हिकिड़ो साइंटिस्ट हो जंहिं मुख़्तलिफ़ गैसेस के अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर रखियो ऐं उन्हनि जा रेट्स ऑफ डिफ्यूजन स्टडी कया. रेट्स ऑफ डिफ्यूजन सिंधी में चवां त पखिड़िजण जो रफ़्तार. हाणे इन्हनि तजुर्बनि मां हिनखे मुशाहिदा कया थिया. ऑब्जर्व छा कई? ऑब्जर्वेशन इनखे इहा मिली त लाइटर गैसेस डिफ्यूज मोर रैपिडली दैन दी हेवियर वन. माना वजन में जेका गैस हल्की आहे उन जे पखिड़िजण जी रफ़्तार बनिस्बत गरी गैस जे तिखी हूंदी तेज़ हूंदी. यानी हल्कियूं गैसूं तकड़ी रफ़्तार सां डिफ्यूज थींदियूं बनिस्बत गरी गैस. हाणे इन मुशाहिदे खे बाक़ाइदे हिकु बयान जी सूरत में हिन माण्हूअ पंहिंजे नाले सां मंसूब करे नालो ॾिनो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जंहिंजी स्टेटमेंट पाण पढ़ी आयासीं त रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज और मॉलिक्यूलर मासेस. पाण ब फार्मूला ड्राइव कया हुआ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में बाबा के करे याद हुजे मांखे यादगिरी हुजण खपे. हाणे यादगिरी कराए मोटा क्यों बाबा. पाण पहिरियों फार्मूला पढ़ियोसीं r1 अपॉन r2 बराबर अंडर रूट m2 अपॉन m1. जैसे पाण ॿियो फार्मूला पढ़ियो r1 अपॉन r2 बराबर अंडर रूट d2 अपॉन d1. हाणे ते r1 छा आहे? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस. r2 छा आहे? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड गैस. d2 छा थींदो? डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस. d1 छा थींदो? डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस. पर जॾहिं फार्मूला पाण ईअं था पढ़ूं त बाबा r1 अपॉन r2 बराबर अंडर रूट m2 अपॉन m1 त हिन में r1 r2 साॻिया गैसेस जा रेट्स ऑफ डिफ्यूजन थींदा. m2 थी वेंदो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेकंड गैस. m1 थी वेंदो मॉलिक्यूलर मास ऑफ फर्स्ट गैस. हाणे पंहिंजी किताब में
एग्जाम्पल तौर तोड़े एक्सरसाइज में जेके प्रॉब्लम्स ॾिना विया आहिनि बाबा उहे फार्मूला इन ते ॾिना विया आहिनि त R1 अपॉन R2 बराबर अंडर रूट M2 अपॉन M1। हाणे उन सिलसिले में ही प्रॉब्लम पाण कयो आहे। इन प्रॉब्लम खे थोरो ध्यान सां सम्झिजो बचड़ा। पाण प्रॉब्लम क्लास में रेगुलर भी करे आया हूं ऐं तो वरी इन प्रॉब्लम खे तव्हांखे सम्झाइण जी मां कोशिशि कयां थो। क्वेश्चन इज कंपेयर द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन of the following pairs of gases। यानी we have been given different pairs of gases। असांखे गैसुनि जा मुख़्तलिफ़ जोड़ा ॾिना विया आहिनि, पेयर्स ॾिना विया आहिनि। असांखे चयो वियो आहे बाबा हिन जे पखिड़िजण जो रफ़्तार रेट्स ऑफ डिफ्यूजन पाण में भेजो कंपेयर कयो। हाणे पहिरियों जोड़ो जेको गैसुनि जो पाण खे बाबा हिते ॾिनल आहे उहो ॾिनल वियो आहे हाइड्रोजन H2 ऐं हाइड्रोजन जो ही आइसोटोप आहे ड्यूटेरियम D2। अवांखे ख़बर हूंदी 9th की केमिस्ट्री में वहां पढ़ंदा आहियो मेटल की फिजिक्स में आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन मौजूद आहे। तो हाइड्रोजन जा टे आइसोटोप आहिनि प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। तो बाबा मुंहिंजा D स्टैंड्स फॉर ड्यूटेरियम यानी ॿियो नंबर जो आइसोटोप हाइड्रोजन जो आहे उन जो सिंबल आहे D ड्यूटेरियम। पाण खे चऊं था त हाइड्रोजन H2 ऐं ड्यूटेरियम D2 इन्हनि जा रेट्स ऑफ डिफ्यूजन पाण खे कंपेयर करणा। हाणे बाज़ार में सो पाण खे सवाल में कुछ भी ना मिलल पर असांखे इहा ख़बर हुजणु खपे बाबा हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूलर मास 2 AMU छो हिकिड़ो हाइड्रोजन एटम 1 AMU तो ॿ मिलाए करे 2 AMU। ड्यूटेरियम वरी हिकिड़े एटम जो मास हूंदो आहे D जो 2 AMU तो ॿिनि जो मिलाए करे थी वियो 4 AMU। त मासिस असीं पाण वटां लिखंदासीं मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2 AMU मास ऑफ ड्यूटेरियम इज 4 AMU। ये पाण खे लिखना पवंदा पाण खे अचनि। रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन अपॉन ड्यूटेरियम पाण खे मालूम करणो जो को रिक्वायर्ड फार्मूला पर R1 अपॉन R2 बराबर अंडर रूट M2 अपॉन M1। तो यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ड्यूटेरियम बराबर अंडर रूट मास ऑफ ड्यूटेरियम अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन। बाबा ड्यूटेरियम जो मास 4 पाण खे मिलियल आहे, हाइड्रोजन जो मास 2 पाण खे मिलियल आहे। इन खे चैन खे तव्हां ॿिनि सां डिवाइड कंदो पुट त तव्हांखे अंडर रूट में आंसर मिलियो 2/1। अंडर रूट छॾाईंदो त स्क्वायर रूट वठंदो 2 जो त 2 जो स्क्वायर रूट पाण खे मिलंदो 1.41। 1 जो स्क्वायर रूट असांखे 1 ई बीहंदो माना R हाइड्रोजन अपॉन R ड्यूटेरियम जवाब मिलंदो 1.41 अपॉन 1। हाणे हिते इहा ॻाल्हि सम्झण जी आहे त हाइड्रोजन के सामने जेका वैल्यू आई है 1.41 आई है, ड्यूटेरियम के सामने वैल्यू जेका आई है 1 आई है। इन जो मतलब है तो हाइड्रोजन गैस जो रेट ऑफ डिफ्यूजन 1.41 मिलियो आहे, ड्यूटेरियम जो रेट ऑफ डिफ्यूजन 1 मिलियो आहे। त पांजो जेको लॉ है ग्राम्स लॉ उन जी स्टेटमेंट इन प्रॉब्लम के डेटा आंसर माबत ताके प्रूफ थे त जेका गैस हल्की हुई उन जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा, जेका गैस ॻरी आहे उन जो रेट ऑफ डिफ्यूजन घटा बाबा। तो पाण रिजल्ट में लिखंदासीं त हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस 1.41 टाइम्स faster than deuterium gas। This is the answer and this is the result। बेटा इन्हीं सवाल जो ॿियो पार्ट रेट्स ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करण जे हवाले सां क्वेश्चन नंबर 9B जो सेकंड पार्ट जंहिंमें ॿ गैसूं तव्हांखे मिलियल आहिनि ॾिसो पिया। हिकिड़ी गैस मीथेन आहे CH4 ऐं ॿी गैस हीलियम। अगेन डेटा वी हैव टू मेक आवरसेल्फ असांखे पाण डेटा ठाहिणी आहे। मास ऑफ मीथेन बाबा कार्बन जो एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन जा 4 एटम मिली करे 4, 12 ही 4 मिलाए करे टोटल जेको मास थियो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास दैट इज 16 फॉर मीथेन गैस। सागे तरीके से हीलियम जो एटॉमिक मास 4 तो 4 mu is the mass of helium gas। required is again rate of helium upon rate of methane। हाणे ते हिकड़ी ॻाल्हि ज़हन में रखिजो ॿारड़ा तमाम है उहा इहा त जॾहिं ब गैसूं तव्हांखे मिलनि ज़्यादा हिकिड़ी गैस ॻरी हूंदी ॿी हल्की हूंदी त जॾहिं तव्हां फार्मूला ठाहींदो त हमेशह हल्की गैस जो रेट ऑफ डिफ्यूजन मथे रखो, ॻरी गैस जेका हैवी गैस हूंदी उन जो रेट ऑफ डिफ्यूजन हेठि रखो। मैं यही बात आपको उर्दू में बता दूं बेटा कि जब आप मुख्तलिफ गैसेस के रेट्स ऑफ डिफ्यूजन को मेजर करोगे, कंपेयर करोगे तो हमेशा फार्मूला इस तरह से बनाओगे। हालांकि आप देखो आपको
मीथेन गैस पहले मिली हुई है, हीलियम गैस बाद में मिली हुई है। भारी गैस पहले लिखी हुई है, हल्की गैस बाद में लिखी हुई है। मगर आप जब फार्मूला लिखोगे तो हल्की गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन आप ऊपर लोगे, भारी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन आप हमेशा नीचे लोगे। सो दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। या गल आगे बाबा जहन में रखनिया ता आर मीथेन अपॉन आर हीलियम न थींदो, आर हीलियम अपॉन आर मीथेन थींदो। हल्की गैस मथे गहरी गैसेज। सो फार्मूला विल बी rate of diffusion of helium upon rate of diffusion of methane equals to under root mass of methane upon mass of helium। फार्मूला सा पंहिंजे हिसाब सां मूड करे चेंज करे वियासीं। मीथेन के मथे रखण जी बजाय हेठि खणी आसीं, हीलियम के हेठि रखण जी बजाय मथे खणी आसीं। बाबा मीथेन जो मोलर मास 16, हीलियम जो मोलर मास 4। हाणे 16 जो अंडर रूट 4 थींदो, 4 जो अंडर रूट 2 थींदो। 4 के का 2 सां डिवाइड करो तो 2 1s are 2 2s are माना you will get the answer 2 upon 1। हाणे 2 upon 1 आंसर जो मतलब ये हुआ the rate of helium gas comes out to be 2 and rate of methane gas comes out to be 1। Again the statement of Gram's law has been proved by the answer के lighter gas diffuses more rapidly than the heavier one। Helium was the lighter gas, it diffuses 2 times। Methane was the heavier gas, it diffuses just 1 time। तो बेटा ये तरीका गैसेस के रेट्स ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करने का मैंने आपको सिंधी में भी बताया। अगेन आई एम टॉकिंग इन उर्दू के रेट ऑफ डिफ्यूजन जब आप दो गैसेस का कंपेयर करोगे तो आप हल्की गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ऊपर रखोगे, भारी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन नीचे रखोगे। फार्मूला आपका वही है R1 upon R2 equals to under root M2 upon M1। So result of this problem comes out to be कि helium gas diffuses 2 times faster than methane gas। This is the way to have the answer of the rates of diffusion of the gases। इसका एक और पार्ट है, उसको भी देखिए। Dear students, let's come to the third part of the same problem, and in third part we have been given 2 more different gases. One is SF6 and other is SO2। बेटा SF6 को आप पढ़ोगे तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हेक्सा मीन 6, फ्लोराइड आप फ्लोरीन को कह लो, सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाणे तव्हांखे जेके ॿ गैसूं टोटल मिलियूं आहिनि कंपेयर करण लाइ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन जे हवाले सां, उन मां हिकिड़ी गैस आहे सल्फर हेक्साफ्लोराइड ऐं ॿी गैस आहे सल्फर डाइऑक्साइड। हाणे हिते वरी उहे साॻी ॻाल्हि आहे, सल्फर डाइऑक्साइड जो मास घटि आहे, सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो मास वधीक आहे। यानी लाइटर गैस इज SO2, हेवियर गैस इज SF6। अब ये मासेस मैंने कैसे निकाले बेटा? सल्फर एटॉमिक मास इज 32, while 1 oxygen is 16, so 2 oxygen make 32 again। So 32 plus 32 makes the molecular mass of sulfur dioxide as 64 AMU, right? Like SO2, again the mass of SF6 we have to calculate as ये सल्फर का एटॉमिक मास बेटा 32, एक फ्लोरीन का मास होता है 19। बाबा हिकड़े फ्लोरीन जो वजन है 19 है, तो you have got 6 fluorine atoms here, so 19 into 6 you will get 114। So by summing up these two masses, sulfur is 32, 6 fluorine atoms are 19, 6 are 114, so 114 plus 32 you will get the total molecular mass of sulfur hexafluoride as 146 AMU। बेटा ये मासेस आपने खुद बनाए, अब मासेस आपको खुद कैसे आएंगे जब तक आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस याद नहीं होते। तबारडा एटॉमिक मासेस एलिमेंट्स जा याद हुजण खपन बाबा, एटॉमिक मासेस याद न हूंदा कम न थींदो। तंहिं करे कुछ अहिड़ा एलिमेंट्स आहिनि पीरियोडिक टेबल जा 15 खां 20 जिन जा एटॉमिक मासेस पाण खे याद हुजण खपन, जेके फर्स्ट ईयर में पाण खे कम ईंदा, इंटर जी केमिस्ट्री में पाण खे कम ईंदा।
ज़्यादा न पर घट में 15-20 एलिमेंट्स मासिस पाण खे याद करे छॾणा खपनि ऐं मां क्लास में इन्हनि एलिमेंट्स जा मासिस तव्हांखे ॿुधाया बि हुया रेगुलर क्लास में मवाद इन्हनि एलिमेंट्स जा मासिस हम याद करे छॾियो। एनीवेज अॻिते वधूं था। मासिस पाण खे मिली विया SO2 जो मास 64 ALU, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 जो मास 146 ALU। रिक्वायर्ड इज अगेन बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SF6। यहाँ पर भी बेटा वही किया गया, हल्की गैस को ऊपर रखा गया, भारी गैस को नीचे। दोबारा बता रहा हूँ कि कभी भी भारी गैस ऊपर हल्की गैस नीचे नहीं रखी जाती। फार्मूला बनाने के लिए हल्की गैस हमेशा ऊपर, भारी गैस हमेशा नीचे। सो SO2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन आप ऊपर लिखोगे, SF6 का रेट ऑफ डिफ्यूजन आप हमेशा नीचे लिखोगे। सो बाबा फार्मूला विल बी rate of diffusion of sulfur dioxide upon rate of diffusion of sulfur hexafluoride equals to under root mass of sulfur hexafluoride upon mass of sulfur dioxide, यानी R1 upon R2 equals to under root M2 upon M1। वैल्यूज रखेंगे बेटा। mass of sulfur hexafluoride is 146 while mass of sulfur dioxide is 64। बेटा जी 146 का अंडर रूट लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 12.08। 146 का स्क्वायर रूट लोगे, अंडर रूट लोगे, आंसर आपको मिलेगा 12.08। जबकि 64 का अंडर रूट लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 8। अब सिंपल 8 का टेबल पढ़ो 12.08 पे, तो 8 1 का 8 का टेबल 12.08 पे लगेगा तो 1.51 टाइम्स लगेगा। लिहाजा जो फाइनल आंसर आपको मिला rate of sulfur dioxide upon rate of sulfur hexafluoride equals to 1.51 upon 1। This is the final answer। रिजल्ट में आपने क्या कहा कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस diffuses 1.51 times faster than sulfur hexafluoride गैस। बेटा बारड़ा मां जे सिंधी में चवा पुटा त सिंधी में भी तव्हांखे ॿुधाइण सवलो, सम्झण सवलो। जेके ॿार सिंधी सम्झो था उन्हनि खे सिंधी में एक्सप्लेनेशन ॾियां त सल्फर हेक्साफ्लोराइड ऐं सल्फर डाइऑक्साइड मां हल्की गैस सल्फर डाइऑक्साइड आहे, उन जो मास पहिरियां लिखियोसीं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो मास पोइ लिखियोसीं। फार्मूले मुताबिक़ रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऐं रेट ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड खे पाण खे कंपेयर करणो आहे, माना इहा पंहिंजी अननोन या रिक्वायर्ड शइ आहे। फार्मूलो रेट ऑफ SO2 अपॉन रेट ऑफ SF6 इक्वल्स टू मास ऑफ SF6 अपॉन मास ऑफ SO2। फार्मूला में कीमतों रखियोसीं त SF6 जो मास 146 146, SO2 जो मास 64 64। 146 जो 146 जो अंडर रूट वठंदो आंसर मिलंदो 12.08, यानी त 64 जो अंडर रूट वठंदो आंसर मिलंदो 8। हाणे 12.08 के 8 सां कबो डिवाइड। So by dividing 12.08 by 8, you will get the answer 1.51 upon 1, यानी rate of SO2 upon rate of SF6 equals to 1.51 upon 1। रिजल्ट पाण खे मिलियो सल्फर डाइऑक्साइड गैस पखड़जण जे हिसाब सां, डिफ्यूज थियण जे हिसाब सां 1.51 टाइम्स वधीक तेज पखड़जी SF6 गैस खां। त बाबा इहो हुयो 9 नंबर सवाल जंहिंजो तालुक ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन सां हुयो ऐं पाण इन जा इहे टई पार्ट्स 1 बाय 1 डिस्कस करे वरिता, हल करे वरिता। इहो तव्हांजो चैप्टर 2 जे प्रॉब्लम्स मां हिकिड़ो इहो प्रॉब्लम थी वियो। हाणे पाण मुताबिक़ ॿिए प्रॉब्लम। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर डूइंग क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट बी, वी हैव कम टू डू क्वेश्चन नंबर 12। अब दरमियान में जो दो सवाल आपको छूटे हुए नजर आ रहे हैं बेटा, वो दोनों थियोरेटिकल सवाल थे, वॉइस का चांसला वगैरह की स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन, जो कि हम ऑलरेडी थियोरेटिकल क्लास में कर चुके हैं। हम ये खास तौर पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रॉब्लम के हवाले से, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के हवाले से, तो इस वजह से हम प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे हैं। बाबा 12 नंबर सवाल चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज में पाण कर रहे हैं। हाणे इन सवाल में चवे छा तो स्टेटमेंट छा है बच्चा, हिकड़ी गाल याद रखो पुट, जैसे सवाल की स्टेटमेंट न समझनासी, सवाल की डेटा न ठांदी तो प्रॉब्लम सॉल्व न कर सकते। सो बेटा पहले आपको सवाल समझना है कि सवाल में आपसे कहा क्या है। अब यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि यू हैव गॉट 4 कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। बेटा 4 मुख्तलिफ कंटेनर्स की बात कर रहा है और एक हिंट आपको ये दे रहा है कि चारों कंटेनर्स का वॉल्यूम
बराबर बराबर है। अब चारों कंटेनर साइज में बराबर है, लिहाजा चारों कंटेनर में जब आप गैस फिल करोगे तो गैस इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। अब वॉल्यूम आपको बता नहीं रहा कितना, मगर वॉल्यूम क्या रहेगी, चारों कंटेनर्स का इक्वल रखोगे तो उस इक्वल वॉल्यूम को आपने मैंने सपोज करना है, मगर सपोजिशन जितनी फर्स्ट कंटेनर के लिए करेंगे उतनी सेकंड के लिए भी, थर्ड के लिए भी, फोर्थ के लिए। तब बाबा चार ही कंटेनर्स वॉल्यूम में साइज है तुम्हारा साथ एक जेदा बराबर है। चार कंटेनर्स में चार अलग अलग गैसों बंद करेंगे। बेटा पहले कंटेनर में आपको 2 ग्राम हाइड्रोजन दी गई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दूसरे कंटेनर में आपको 1 ग्राम हाइड्रोजन दी गई 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तीसरे कंटेनर में आपको 24 ग्राम ऑक्सीजन दी गई 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और चौथे कंटेनर में आपको 16 ग्राम मीथेन दी गई 273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपसे 2 सवाल पूछ रहा है, कह रहा है बताओ इन चारों कंटेनर में से किस कंटेनर पे गैस का प्रेशर सबसे ज्यादा लगेगा और किस कंटेनर पे गैस का प्रेशर सबसे कम लगेगा। अब यहाँ पे वाज़ेह तौर पे आप ये समझ लो कि प्रेशर आपको P कैलकुलेट करना है चारों कंटेनर्स के लिए, V चारों कंटेनर्स के लिए आपने सपोज करना है, जो भी इक्वल सपोज करोगे। R चारों कंटेनर्स के लिए जाहिर सेम होगा 0.0821 एटमॉस्फेयर इनटू डेसिमीटर क्यूब इनटू मोल इनटू केल्विन इनवर्स। नंबर ऑफ मोल आप कैलकुलेट करोगे, आपको प्रेशर मिल जाएगा। बेटा मैंने पहले कंटेनर के लिए डाटा बनाया है, पहले कंटेनर के लिए हम डाटा बनाने जाएंगे तो मास ऑफ हाइड्रोजन आपको गिवन है 2 ग्राम्स, मोलर मास हाइड्रोजन का भी 2 ग्राम्स, तो नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन आप निकालोगे गिवन मास अपॉन मोलर मास 2/2 यानी 1 मोल, ये आपको n का वैल्यू मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के 1 मिल गया। टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, जिसमें आप 273 ऐड करोगे तो केल्विन में ये जवाब आपका 273 आएगा। आगे अगर चले तो R का वैल्यू आपको खुद रखना होता है, आप हर बार R का वैल्यू खुद लेते हो, जो कि सवाल में बजाय गिवन नहीं होता। R is again 0.0821 एटमॉस्फेयर इनटू dm क्यूब इनटू मोल इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स। वॉल्यूम बेटा आपको बजाय दिया नहीं था, मगर वॉल्यूम आपने सपोज किया हुआ है 1 dm क्यूब, और ये सपोजिशन वॉल्यूम की सिर्फ पहले कंटेनर के लिए नहीं बल्कि चारों कंटेनर्स के लिए सेम है। रिक्वायर्ड में आपको प्रेशर P मालूम करना है, फार्मूला यूज टू बी अगेन PV is equal to nRT, जनरल गैस इक्वेशन का पहला फॉर्म। बेटा अगर PV बराबर nRT के तो P बराबर हो जाएगा nRT अपॉन V के, और इस तरह आपने जब n, R और T और V की वैल्यूज रखी तो जो जो यूनिट कैंसिल हुए वो आपके सामने यूनिट बचा, बाकी एटमॉस्फेयर 1 × 0.0821 × 273, जवाब में आपको प्रेशर मिला पहले कंटेनर का 22.41 एटमॉस्फेयर। माँ बाबा सिंधी में लिखने का आया बुढ़ जेके बार सिंधी मीडियम में चाहो तो एक्सप्लेनेशन मिले तो बच्चा पहिरियों कंटेनर जेको तव्हांखे मिलेगा पुट, उन पहिरें कंटेनर में पाण खे हाइड्रोजन गैस जा 2 ग्राम ॾिना अथई, मोलर मास हाइड्रोजन जो 2 ग्राम आहे त 2/2 मोल थी वियो हाइड्रोजन जो। टेम्परेचर पाण खे 0 डिग्री सेंटीग्रेड मिलियल आहे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ तो केल्विन थींदा 273। R की वैल्यू पाण खे पाण वटा रखणी आहे, जेका 0.0821 एटमॉस्फेयर इनटू dm क्यूब इनटू मोल इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स, जंहिंजो वॉल्यूम पाण सपोज कयो वेठा आहियूं 1 dm क्यूब। हाणे इहो वॉल्यूम जेको पाण पहिरें कंटेनर लाइ सपोज कयो 1 dm क्यूब, इहो ई ॿिए लाइ बि कबो, टीं लाइ बि कबो, चोथे लाइ बि कबो। रिक्वायर्ड में पाण प्रेशर P पूछे, फार्मूला PV is equal to nRT, जेकरे PV बराबर nRT तो P बराबर है V h nRT के डिवाइड कर दो, माने P बराबर nRT अपॉन V। कीमत को रख लो, नंबर ऑफ मोल 1 ना, R की वैल्यू रखी सी बमाई यूनिट से, टेम्परेचर 273 केल्विन ना, वॉल्यूम पाण सपोज की बैठा 1 dm क्यूब, जेके शयूं बाबा कैंसिल थियूं, बचो बाकी छा 0.0821 मल्टीप्लाई कंदासीं 273 सां, छाकाणि त ही 1 ऐं ही 1 को पाण में कैंसिल थी वेंदा, पाण खे 0.0821 खे मल्टीप्लाई करणो आहे 273 सां
तो जवाब पाण के पहले कंटेनर के जो गैस जो प्रेशर मिलो वो मिलो 22.41 एटमॉस्फेयर। इन तरीके से पाण पहले कंटेनर जो प्रेशर करियासी और बिल्कुल सादो तरीको बे कंटेनर ला भी टे ला भी चौथे ला तो बियो कंटेनर भी पाण हाल के। प्यारे बच्चों, बेटा इसी सवाल का जो दूसरा पार्ट है उसमें आपको थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके दे दी गई है। आपको अब हाइड्रोजन गैस का 1 ग्राम दिया गया है, जबकि इसका मोलर मास वही 2 ग्राम बनता है। तो नंबर ऑफ मोल जो थोड़ी देर पहले 1 आ रहा था अब वो 1/2 यानी 0.5 आ गया। टेम्परेचर की कंडीशन भी अब चेंज करके 273 डिग्री सेंटीग्रेड कर दी गई। तो जब सेंटीग्रेड 273 है तो उसमें 273 ऐड होकर केल्विन भी आपका 546 बना। टेम्परेचर की कंडीशन चेंज हो गई, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गए। बेटा R का वैल्यू वही रहेगा 0.0821 एटमॉस्फेयर इनटू dm क्यूब इनटू मोल इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स। वॉल्यूम आपको सवाल में ही दिया गया था कि चारों कंटेनर का सेम रखना है, यहाँ पर भी आपने सब्स्टिट्यूशन में वही 1 dm क्यूब रखा। प्रेशर अगेन आपको मालूम करना है, P इज इक्वल टू nRT फार्मूला, तो P आपको मिलेगा nRT अपॉन E बराबर। फार्मूला में जो वैल्यूज पुट की तो नंबर ऑफ मोल थोड़ी देर पहले फर्स्ट कंटेनर में 1 मोल था, अब 0.5 मोल हो गया। R सेम रहा। टेम्परेचर का वैल्यू बेटा बढ़ के 546 केल्विन हो जाता है। अब 546 को आपने 0.0821 के साथ और 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होके बेटा जी सेकेंड कंटेनर का प्रेशर भी आपको मिलेगा तो 22.41 एटमॉस्फेयर मिलेगा। आप ये वैल्यूज कैलकुलेट जरूर कीजिएगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं करता जाऊँ आप मानते चले जाओ। ट्राई टू डू दीज थिंग्स एट योर होम ताकि वेरिफिकेशन होती चली जाए कि सब चीज़ें सही हुई हैं और कुछ प्रॉब्लम नहीं आ। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं समझ में आई तो लेट मी नो बाय डूइंग योर कमेंट्स। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये लेक्चर समझ में आया, सही लगा या इसमें कुछ कमी पेशी है। इसकी वॉइस क्वालिटी, इसकी पिक्चर क्वालिटी, लाइटिंग के हवाले से भी कमेंट कीजिएगा ताकि कुछ इम्प्रूवमेंट की अगर गुंजाइश है तो उसको इम्प्रूवमेंट हम लाने की कोशिश करेंगे। और कोशिश मैंने ये की है कि बेटा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आऊँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब यही प्रॉब्लम आपको अगर मैं सिंधी में समझाऊँ बेटा, जेके बाद सिंधी में समझण घुरण खां पोइ सेकेंड कंटेनर लाइ पाण डेटा कढीसूं। हाणे ॿिए नंबर कंटेनर में हाइड्रोजन गैस जो 1 ग्राम मास, मोलर मास हाइड्रोजन जो हिसाब 2 ग्राम थींदो, त नंबर ऑफ मोल 1 भाॻे पर 1/2 माना 0.5 थींदो। टेम्परेचर सेकेंड कंटेनर जो 273 सेंटीग्रेड करे छॾियो अथई, जंहिंमें 273 जोड़ थी केल्विन थी वेंदा 576। R साॻियो आहे 0.0821 एटमॉस्फेयर dm क्यूब इनटू मोल इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स। वॉल्यूम साॻियो आहे 1 dm क्यूब, छो जो चारि कंटेनर साॻे वॉल्यूम ते पाण खया। प्रेशर पाण खे मालूम करणो आहे, फार्मूलो वरी बाबा साॻियो थींदो P बराबर nRT, जेकॾहिं P बराबर nRT त P बराबर nRT अपॉन V थींदो। कीमतूं रखियोसीं, नंबर ऑफ मोल पाण वटि 0.5 आहे, R जो वैल्यू 0.0821 आहे, टेम्परेचर पाण खे हाणे 546 आहे, हेठां वॉल्यूम साॻियो 1 आहे, 1 सां ॿिए शइ जो जवाब साॻियो ईंदो। बाबा 0.5 खे 0.0821 सां आई 546 सां जॾहिं मल्टीप्लाई कंदोसि त ही टई क़ीमतूं मल्टीप्लाई थी, सेकेंड कंटेनर जो प्रेशर वो पाण खे फर्स्ट कंटेनर जेतिरो ई मिलंदो बचा, जेको 22.41 एटमॉस्फेयर मिलंदो। त चैन मां पहिरियां 2 कंटेनर्स पाण खे ख़बर पई त साॻियो प्रेशर रखनि पिया 22.41 एटमॉस्फेयर, केस में बचा क्यों ही चौथों भी कंटेनर पाण हाणे गया। जी जनाब, तो अब इसी सवाल का बेटा तीसरा पार्ट, तीसरे कंटेनर की बात हो रही है। तीसरे कंटेनर में नेचर ऑफ गैस भी चेंज कर दी गई है, मास गैस का चेंज है, टेम्परेचर कंडीशन चेंज है। बेटा फॉर कंटेनर नंबर 3 डेटा इज लाइक दैट कि मास ऑफ ऑक्सीजन गैस गिवन इज 24 grams, molar mass of oxygen is 32 grams. So to calculate the number of moles of oxygen given mass upon molar mass, तो आपको नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन के मिले 0.75 मोल।
जबकि टेम्परेचर आपको कंटेनर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है, तो केल्विन में ये आपका 273 केल्विन है। अब आप R का वैल्यू वही रखोगे जो आप रखते चले आए हो, 0.0821 एटमॉस्फेयर इनटू dm क्यूब इनटू मोल इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स। वॉल्यूम अगेन आपने वही 1 dm क्यूब सपोज किया जैसा पहले और दूसरे कंटेनर में किया। प्रेशर आपको रिक्वायर्ड है बेटा, फार्मूला इज अगेन PV is equal to nRT, so P equals to nRT upon V. Putting the values, number of mole N is 0.75, R वही सेम है, टेम्परेचर 273 है, अपॉन में वॉल्यूम का वैल्यू 1 है, 0.75 को 0.0821 के साथ और 273 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपको थर्ड कंटेनर के ऊपर प्रेशर मिलेगा 16.80 एटमॉस्फेयर। बेटा इहो ही प्रॉब्लम वरी सिंधी में जेके ॿार सिंधी सम्झणु चाहिनि पिया उन्हनि जे लाइ ॻाल्हि आहे त पुट हिन कंटेनर में टे कंटेनर में पाण खे ऑक्सीजन गैस जा 24 ग्राम ॾिना अथई। ऑक्सीजन जो मोलर मास 32 थींदो आहे, 24 खे 32 सां डिवाइड कंदो त नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन जा मिलंदा 0.75। टेम्परेचर इन कंटेनर जो पाण खे 0 डिग्री सेंटीग्रेड ॿुधाए थो, जंहिंखे तव्हां 273 जोड़ करे केल्विन में कन्वर्ट कंदो त 273 केल्विन। R जी कीमत बाबा साॻी रहंदी 0.0821 एटमॉस्फेयर इनटू dm क्यूब इनटू मोल इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स। वॉल्यूम असांखे वही सपोज करणो आहे जेको पहिरें ॿिनि कंटेनर लाइ कयोसीं। प्रेशर पाण खे मालूम करणो आहे, फार्मूले मुताबिक PV बराबर nRT, त P बराबर थी वियो nRT अपॉन V। कीमतूं रखंदो, N जी वैल्यू रखियो, R जी वैल्यू रखियो, T जी वैल्यू रखियो, 0.75 के 0.0821 सां आई 273 सां मल्टीप्लाई करो, ये टे कीमतूं मल्टीप्लाई थी करे थर्ड कंटेनर ते प्रेशर पाण खे मिलंदो 16.80। हाणे हिन वक़्तु ताईं जेके टे कंटेनर तव्हां कढिया उन्हनि टिनि कंटेनर मां ॿार इहा ॻाल्हि ख़बर पइजी वई बाबा पहिरें ॿिए कंटेनर ते गैस जो प्रेशर साॻियो रहियो 22.41 एटमॉस्फेयर, टे कंटेनर ते प्रेशर इन्हनि जी निस्बत घटि आहे 16.80। हाणे बाक़ी चौथो कंटेनर ॾिसूं खबर पइजी वेंदी बाबा कहिड़े कंटेनर प्रेशर ग्रेटेस्ट आहे कंहिंजो लोएस्ट आहे। सो लेट्स डू द प्रेशर फॉर द फोर्थ कंटेनर। Dear students, now we are going to calculate the pressure for container number 4। बेटा चौथे कंटेनर में आपको मीथेन गैस के 16 ग्राम दिए गए, मोलर मास भी मीथेन गैस का 16 ग्राम ही बनता है, तो नंबर ऑफ मोल मीथेन के बने 16/16 यानी 1 मोल। टेम्परेचर चौथे कंटेनर में आपको 273 केल्विन सेंटीग्रेड बता रहा है, केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273 ऐड होके ये 546 केल्विन बन जाता है। आर का वैल्यू वही आप जो पहले दूसरे तीसरे कंटेनर में इस्तेमाल किया 0.0821 एटमॉस्फेयर इनटू dm क्यूब इनटू मोल इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स। वॉल्यूम इज अगेन सपोज्ड टू बी 1 dm क्यूब। बेटा प्रेशर आपको रिक्वायर्ड है, PV इक्वल टू nRT फार्मूला लगेगा, अगर PV बराबर nRT तो P बराबर nRT अपॉन V बनेगा। अब आपने N का वैल्यू रखा जो कि 1 मोल था, R का वैल्यू रखा, T 546 रखा, 546 इनटू 0.0821 आपने मल्टीप्लाई किया क्योंकि नीचे और ऊपर आपको 1 कैंसिल होके मिलेगा, तो आपका जवाब चौथे कंटेनर के लिए प्रेशर का मिला जो कि मिला 44.82 एटमॉस्फेयर। अब बेटा पहला कंटेनर 22.41 एटमॉस्फेयर में था, दूसरा कंटेनर भी 22.4 एटमॉस्फेयर में था, तीसरे कंटेनर का प्रेशर 16.80 एटमॉस्फेयर मिला, चौथे का 44.82 मिला। तो जाहिर हो गया, पता चल गया कि भाई कंटेनर नंबर 4 इज एट द ग्रेटेस्ट प्रेशर, कंटेनर नंबर 3 इज एट द लोएस्ट प्रेशर। दो चीजें मांगी थी, दोनों चीजें हमने बता दी। बाबा सिंधी में जेकॾहिं ॿारनि खे सम्झाइजे त पुट चौथे कंटेनर में पाण वटि जेका गैस ॾिनी वई आहे 16 ग्राम मीथेन जा ॾिना विया, मोलर मास मीथेन जो भी 16 ग्राम ही थे, तो जो कार्बन 12 4 हाइड्रोजन 4 12 4 जोड़ करो 16 और 16 गिवन मास आ 16 ही मोलर मास आ, गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल मीथेन जो 1 थे। टेम्परेचर असांखे चौथे कंटेनर जो 273 सेंटीग्रेड तो दिए, 273 जोड़ करे केल्विन में 100 शाह 41 थियो 546 थी। आर साॻियो रखंदासीं
0.0821 एटमॉस्फेयर इनटू d क्यूब इनटू मोल इनवर्स एल इनवर्स वॉल्यूम हुई सागे जो को ये पहले में ट्रे कंटेनर यानी सपोज कि उसकी क्वांटिटी प्रेशर पानी का रिक्वायर्ड है बाबा प्रेशर मालूम करना फार्मूला PV बराबर nRT खड़का सी जगह PV बराबर nRT तो माना P बराबर nRT अपॉन V V है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करे nRT के डिवाइड कर बेटा में कीमत रखो सी n की कीमत 1 है r 0.0821 है टेंपरेचर 546 जेके यूनिट कैंसिल था वो कैंसिल दिया बाकी यूनिट एटमॉस्फेयर बचो 0.0821 के 546 सा 1 0 दी दो मल्टीप्लाई कर दो तो 0.0821 into 546 जवाब आने मिलो 44.82 एटमॉस्फेयर आने वाला रिकॉल करो तो पहला कंटेनर 22.41 एटमॉस्फेयर सेकंड कंटेनर B 22.4 एटमॉस्फेयर 41 एटमॉस्फेयर थर्ड कंटेनर 16.80 एटमॉस्फेयर फोर्थ कंटेनर 44.82 एटमॉस्फेयर माना खबर पड़ी गई वाज़ेह थी लो त कंटेनर नंबर 4 ते गैस जो प्रेशर सभन खां वधीक लॻो कंटेनर नंबर 3 ते गैस जो प्रेशर सभन खां घटि लॻो बारड़ा अॼोको जेको लेक्चर पाण कयोसीं बाबा इन लेक्चर में असां इन ही चैप्टर नंबर 2 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो पार्ट 2 कयोसीं इन में असां मज़ीद व प्रॉब्लम सॉल्व किया नाए सवाल जो पार्ट बी कयोसीं जंहिंमें ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन वारो फार्मूला अप्लाई थियो R1 अपॉन R2 बराबर अंडर रूट m2 अपॉन m1 ऐं इन में टे गैसेस या पेयर्स हुआ जिन जा पाण रेट्स ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर कयासीं पेयर हाइड्रोजन ऐं ड्यूटेरियम जो हुयो ॿियो पेयर मीथेन ऐं हीलियम जो हुयो टियों पेयर सल्फर हेक्साफ्लोराइड ऐं सल्फर डाइऑक्साइड जो हुयो टिनी जा रेट्स ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर कयासीं अब वो प्रॉब्लम कयो 9b 12 नंबर प्रॉब्लम पाण करे वेठा आहियूं हाणे जंहिंमें चार मुख़्तलिफ़ कंटेनर्स में इक्वल वॉल्यूम खणी करे चार मुख़्तलिफ़ गैसेस खे रखियो त मुख़्तलिफ़ कंडीशन से टेम्परेचर ते पाण चइनी कंटेनर जा प्रेशर कैलकुलेट करणा हुआ ऐं पोइ ॿुधाइणो हो कहिड़े कंटेनर में गैस जो प्रेशर ज़्यादा आहे कहिड़े घटि आहे जेको पाण खे हाणे ख़बर पई भई कंटेनर नंबर 4 ते गैस जो प्रेशर सभिनि खां वधीक थो लॻे कंटेनर नंबर 3 ते गैस जो प्रेशर सभिनि खां घटि थो लॻे बेटा इन चैप्टर जी एक्सरसाइज में मज़ीद ब प्रॉब्लम्स अञा मौजूद आहिनि जेके इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में तव्हां सां डिस्कस कबा टिल देन बेटा खुदा हाफ़िज़ पंहिंजो तमामु थोरो सारो ख़्यालु रखिजो पंहिंजे प्यारे जो ख़्यालु रखिजो ऐं पढ़ो महिनत कयो छाकाणि 2021 शुरू थी वियो 2021 तव्हांजे इम्तिहान जो साल आहे इंशाअल्लाह ताला मई जे महीने में तव्हां हिन इम्तिहान बोर्ड जा थियणा आहिनि सो पंहिंजो पाण खे इम्तिहान जे लाइ तयारु कयो पढ़ो लिखो ऐं हिन लेक्चर खे फॉलो कयो जेके ॿार नथा फॉलो करे सघनि नथा सम्झनि अञा भी का डिफिकल्टी फील कनि था त कमेंट में ज़रूरु लिखिजो ऐं जेकॾहिं लेक्चर पसंदि अचे थो लेक्चर सम्झ में अचे थो त उहो बि कमेंट में मूंखे ॿुधाइजो ताकी मां तव्हांजे कमेंट्स खे ॾिसी करे इन लेक्चर में जेका इम्प्रूवमेंट करणी हुजे तव्हां ॿुधायो तो अल्लाह ने कहा अल्लाह हाफ़िज़ बाबा फ़ी अमान अल्लाह इंशाअल्लाह वरी अगले लेक्चर में